इस चैनल में सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और नंबर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पर आप सैटरडे और संडे कॉल कर सकते हो। सैटरडे को टाइम है 2 से 5 और संडे को टाइम है 10 से शाम, सुबह के 10 से शाम के 7 बजे तक संडे को ऑन रहेगा ये नंबर, ठीक है। कोई भी कांटेक्ट तुम्हें करना है तो तुम इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई देखो, आज तुम्हारे लिए जानकारी जो लेके आया हूँ वो ये है कि तुम्हारा घर का जो मंदिर, कहीं तुम्हारा घर का जो मंदिर है तुम्हारे दुखों का कारण कहीं वही तो नहीं है। यहाँ तुम बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हो कि हमारे घर में ये दुख तकलीफ है, कहीं वही मंदिर तुम्हारे दुखों का कारण तो नहीं। इसलिए जानकारी पूरी चाहिए तो पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। सुनो, सबसे पहले घर में कौन कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए और कौन कौन सी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इससे बहुत वास्तु के अनुसार भी, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी और भक्ति के अनुसार भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले, किसी देवी या देव की क्रोध रूप में मुद्रा, जब वो क्रोध रूप में जो युद्ध में जाने के लिए रौद्र रूप में, ऐसी कोई भी तस्वीर तुम्हारे घर में नहीं होनी चाहिए। महाकाली की रखनी है तो जितनी हो सके उतनी सौम्य रूप की लाने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर भैरवनाथ की, महाकाल की, किसी के भी रौद्र रूप की फोटो, जैसे वीरभद्र अवतार हुए हैं, वैसी तस्वीर घर के मंदिर में नहीं रखी जाती, दोष लगता है उसका। फिर तुम्हें फिर भटकते हो तुम इधर उधर से। सबसे बड़ा दोष तुम्हारे घर का मंदिर में रखी हुई तस्वीरें होती हैं, पहली बात। दूसरी, शिव जी जब अकेले हों, ठीक है, तब क्या हो जाता है, जब वो समाधि में होते हैं, जब अकेले उनकी वही नटराज में हो गए, नटराज फिर भी एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, लेकिन जहाँ भगवान समाधि में हो गए वो तस्वीर घर में नहीं रखी जाती भगवान शंकर की, क्योंकि वहाँ जब शिव शंकर समाधि लगाते हैं तो आस पास का जो वातावरण है उसको उजाड़ कर देते हैं, वो उजाड़ में समाधि लगा देते हैं वो, ठीक है। इसलिए शिव परिवार पूरा, यहाँ पर शिव परिवार हो, नंदीश्वर हो, नंदी हो साथ में, वैसी तस्वीर या वैसी अगर तुम्हें मूर्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा। वैसी तस्वीर भगवान की अगर तुम रखोगे, भगवान शिव शंकर की तुम्हें अपने घर में मंदिर में रखोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तुम्हें अकेले शिव शंकर को ही पूजना है तो भाई ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे घर का मंदिर भी उजाड़ होगा, तुम्हारा घर भी उजाड़ होगा, ठीक है। भगवान शिव की अकेले की तस्वीर नहीं रखी जाती, वो अकेले नहीं रखे जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दो बातें तो तुम्हें किसी ना किसी वीडियो में मिल जाएंगी, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसका सुनो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपनी कुंडली के मारक ग्रह जो होते हैं, जैसे किसी की कुंडली में मान लो शुक्रदेव है, उसको महालक्ष्मी की मंदिर, महालक्ष्मी की तस्वीर या उनकी कोई प्रतिमा अपने घर में, अपने जो मतलब मेन बंदा है, जैसे अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं अपनी कुंडली का देखूंगा, ठीक है। तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई भाई बहन पूजा कर रहा है तो वो अपना देखेगा। अगर वो पूजा कर रहा है और तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसकी कुंडली के अनुसार, वो अगर वो किसी तकलीफ में है तो उसकी कुंडली के अनुसार उसको बताओ कि ये बंदा बता रहा है कि इस मूर्ति, ये जो तुम्हारे मूर्ति रखी है ये नहीं होनी चाहिए तुम्हारे मंदिर में, ठीक है। अगर वो फिर भी तू मैं करे तो मेरे से बात करवा देना, मैं उसको बता दूंगा भी हाँ इसका रीज़न लॉजिक क्या है, ठीक है। भाई, श्रद्धा अपनी जगह होती है लेकिन वास्तु दोष अपनी जगह होता है। तुम अगर मारक ग्रह की पूजा करोगे, मारक ग्रह की अपनी प्रतिमा ला कर रखोगे तो तुम एक ऐसा लगा लो, अपने दुश्मन की पावर
या उस अपने अपने आप को अपने दुश्मन के हवाले कर रहे हो निहत्थे। ठीक है, ये मेरी बात फोकस करना, इस बात को याद रखना। और कोई समाधि, जैसे नाथ पंथ में बहुत नाथ समाधि लगाते हैं, समाधि वाली मूर्ति किसी मंदिर में रखी जाती है, कोई सिद्ध स्थान पर रखी जाती है। घर के मंदिर में कोई भी समाधि वाली तस्वीर नहीं रखी जाती। कोई भी देव हो, चाहे शिव शंकर खुद हो, चाहे कोई और देवता हो, अगर वो समाधि की अवस्था में बैठा है और तुमने घर में मूर्ति रखी है, समाधि सीधा ही उजाड़ की तरफ लेके जाती है। गृहस्थी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, और तुम्हारे धन दौलत में भी दिक्कत कहीं ना कहीं वो मूर्ति कर देगी, क्योंकि समाधि दुनियादारी से परे है। जो बंदा दुनियादारी से परे हो जाता है उसकी जाके समाधि लगती है। और वहाँ किसी देव की समाधि लगी तो वहाँ तो तुम भूल जाओ कि उस वो देव पैसा आने देगा, वो फड़कने भी नहीं देगा पास। ठीक, ये होगी मंदिर की मूर्तियों की बात। अब है मंदिर का ऐसा कौन सा दोष हो जाता है कि हमारा मंदिर सारा का सारा नेगेटिव हो जाए हमारे लिए। सबसे पहले आता है कि तुमने दिशा, जो तुमने दिशा रख दी वो गलत रख दी। सबसे पहले अपना कंपास फ़ोन में खोलना, कंपास, ठीक है, फ़ोन में आते भी हैं, उसमें देखना कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ऐसी डायरेक्शन में वो अच्छी दिशाएं होती हैं। अगर तुमने साउथ की, वेस्ट की और साउथ वेस्ट में रख दिया, यहाँ पे मंदिर नहीं रखे जाते। मंदिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं सारे के सारे। पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तुम्हें अपने घर के मंदिर का, तुम्हें अब जो पूजा पाठ कर रहे हो उसका पूजा पाठ का तुम्हें फल मिले, इसके लिए भाई तुम अपनी डायरेक्शन करो जो वहाँ शास्त्रों में लिखी गई है, हर कोई कहता है। ठीक है, ये बात तुम्हें हर कहीं मिल जाएगी कि वो किस डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए और किस में नहीं। अगर तुम गलती कर रहे हो तो जो चेक करना कि तुम्हारा मंदिर कहीं साउथ वेस्ट में तो नहीं है, साउथ में तो नहीं है। मैंने पहले चैनल में वीडियो डाली थी कि मैंने भी अपना मंदिर शिफ्ट किया जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ। ठीक है, अभी मेरा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, पहले मेरा मंदिर साउथ वेस्ट में था। जैसे जैसे मैंने मंदिर नॉर्थ ईस्ट में किया, मुझे मेरे अपने रास्ते खुलने लग गए। तुम्हारे सामने आज मैं, अब तुम इतना काबिल हो चुका हूँ मैं कि तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखना, कंपास खोलो और देखो कि मंदिर तुम्हारा किस डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर घर के जो घर का नॉर्थ ईस्ट होगा वहीं पे नहीं, तुम देखो कि अगर तुम्हारा कमरे में कहीं मंदिर है ना, कोई तुम्हारे एक अलग से जगह है, तो वो देखो कहीं तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट को छोड़कर कहीं और तो नहीं है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और अगर होता है वास्तु दोष, जैसे किसी की कुंडली में अगर अब बुध मार्क हो गया, तो भाई जितना वो शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलक, ठीक है, या और चिमटा वगैरह रखेगा मंदिर में, बुध की नेगेटिविटी वहीं से शुरू हो जाएगी। बुध उसके पाँव नहीं लगने देगा, सारी भक्ति का निष्फल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, इसलिए मैं क्यों भक्ति के साथ एस्ट्रोलॉजी लेके आया हूँ, क्योंकि इनका कनेक्शन है, आपस में कनेक्शन है। जब एस्ट्रोलॉजी के उपाय खत्म हो जाते हैं तब भक्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी कहानी मैं आगे बता दूंगा। और फिर आती है ग्रहों के हिसाब से पूजा करो। तुम्हारे जो इष्ट देव निकलते हैं या तुम्हारे जो योग कारक ग्रह निकलते हैं उनकी पूजा करो, मारक ग्रह की पूजा नहीं करो। मारक ग्रह के देवता, आराध्य देवता की पूजा भी तुम्हें नहीं करनी है। हाँ, एक एक्सेप्शन इस बात में है, शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, शिव शंकर का मंत्र जाप कर सकते हो तुम। ठीक है, को तुम्हारे चाहे चंद्रमा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, योग कारक है, मारक है, उसका कोई नहीं, शिव शंकर की पूजा तुम कर सकते हो। ठीक है, त्रिदेवों, शिव शंकर क्या, त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन देवों की पूजा तुम सर्वत्र कर सकते हो। लेकिन बाकी के जो देवता आते हैं उनकी पूजा फिर ग्रहों के हिसाब से ही होती है। ठीक, और ढोल का मैंने तुम्हें बता ही दिया, शंख, सीप, ढोलक ये तुम्हारा निर्धारित करेगा कि तुम्हारी कुंडली में बुध कहाँ बैठा है। अच्छी स्थिति में है तो तुम रख लो, तुम्हें फ़ायदा देगा। अगर वो बुध नेगेटिव हुआ तो ये तुम जैसे जैसे शंख, सीप, ढोलक, वाद्य यंत्र रखना शुरू करोगे, तुम्हारे घर में ये उजाड़ ला देगा। फिर तुम देखो कि मंदिर में मूर्तियाँ तो सारी सही हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से मूर्ति सही होने के बावजूद भी उजाड़ आने की वजह ये होती है क्योंकि बुध जब तक तो ठीक है तब तक तो वो सुहाना बाग है, लेकिन जब बुध खराबी पे आता है तो वो जंगल है। ठीक है, वो जंगल है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना। वीडियो इसलिए कहता हूँ जैसे बीच में कोई जानकारी
ज़ुबान से आ जाती है, देवता खुद ज़ुबान पे आके बोल देता है, तो उसकी जब अगर तुम वीडियो स्किप करोगे तो तुम्हें जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है। और फिर आती है बात, तीसरे नंबर पर देखने वाली बात होती है कि मंदिर की सफाई और जगह। देखो भाई, वैसे तो आजकल, पहले तो क्या होते थे, अलग मंदिर होते थे, दूर मंदिर होते थे कहीं। लेकिन भाई अब क्या है, थोड़ा शेड्यूल सभी का ऐसा ही है। तो घर में अगर तुम्हारे मंदिर है तो पहले तो कोशिश करो कि तुम्हारा मंदिर जो हो, तुम्हारे जिस तुम कमरे में तुम सोते हो, तुम्हारे रहते तुरते फिरते हो, वहाँ पे मंदिर ना हो। अगर तुम्हारे किसी वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से मंदिर तुम्हें रखना पड़ रहा है कमरों में, तो तुम ऐसा करो, पर्दा लगा दो। ठीक है, पर्दा लगा दो। जब तुम मंदिर में नहीं बैठे वो पर्दा कर दो देवताओं की तरफ। ठीक है, उससे क्या होगा, वास्तु दोष के जो बुरे परिणाम होंगे उसकी कुछ कमी हो जाएंगी। सोने वाले कमरे में पूजा रूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम वहाँ सोते हो तो तुम्हें गद्दा लगा के नीचे सोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देवता साथ में लकड़ी के तख्त पे पड़ा है और तुम आराम से बिस्तर में बैठो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। ठीक है। और उनका स्वभाव, ठीक है, ये देख लेना कि अगर जिस देवता की तुम पूजा कर रहे हो वो अगर क्रोध में रहने वाले हुए, जैसे बाबा भैरवनाथ हैं, अगर तुम उनकी पूजा करने लग जाओगे तो तुम्हारा बीपी भाई नॉर्मल से ऊपर ही रहेगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा। नाथ की पूजा करोगे तुम्हारा गुस्सा पारा हाई हो रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तुम देखो कि तुम्हें ज़रूरत किस चीज़ की है। तुम्हारी जो श्रद्धा है वो तो तुम्हारे इष्ट हो गए, जो भी तुम्हारे दुख सुख में तुम्हें याद आते हैं वो तो तुम्हारे इष्ट हो गए। लेकिन अगर तुमने, जैसे कुबेर का इष्ट देव तो निकलता नहीं है, लेकिन कुबेर की जो महालक्ष्मी की पूजा नहीं कर सकते, जिनकी कुंडली में शुक्र मार्क आ गया, वो किसकी पूजा करें धन के लिए, वो कुबेर की पूजा कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर किसी की कुंडली में मंगल मार्क है तो वो हनुमान जी की पूजा घर में तो नहीं करे, घर में ना ही करे तो उसके लिए बेहतर होगा। नहीं, मंगल मंगल कर देगा, ये बात याद रखना। ठीक है। ये ऐसे ही ग्रहों से रिलेटेड देवताओं की जानकारी के लिए आगे मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। अच्छी सी जानकारी तुम्हें दूंगा जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, और जिसका तुम साथ के साथ अपने साथ अपनी डेली ज़िंदगी जो लाइफ से हमारी चल रही है उसके साथ रिलेट करके देख सकते कि हाँ सच में ऐसा है। ठीक है, तब कमेंट करना कि हाँ सच में ऐसा है। ऐसे ऐसे जो मैंने बताए हैं अपना घर का मंदिर चेक करो, अगर ऐसा इनमें से कोई भी दिक्कत वाली बात है तो उसको तुरंत हटा दो। कोई मूर्ति है उसको किसी मंदिर में रखो, कोई सामग्री है उसको जल प्रवाह कर दो। ठीक है। और कोई बात समझ में नहीं आती तो सैटरडे और संडे कॉल कर सकते हो, कोई भी पूछना हो, कोई बात करनी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे शो हो रहा है। चलो, आदेश आदेश। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना।